न्यूज़ में बेगूसराय जिले के वीरपुर थाने की पुलिस ने थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन किया, जिसमें पहले शराब बेचने के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को थाना परिसर में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ आरोपियों को हिदायत दी गई कि अगर वो शराब के धंधे में अभी भी लिप्त हैं तो उसे जल्द ही छोड़ दें। साथ ही साथ अगर उनके जान पहचान के लोग इस धंधे में शामिल हैं तो उन्हें पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करें। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया गया है और अगर शराब का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सख्त रवैये की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप यादव तीरंदाजी भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुंचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ पर्यावरण से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वही वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरो में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और इस दौरान जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया का है। रात का समय है, फिर भी चौराहे पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है। कुछ दूर के बाद यू टर्न लेती है, फिर उसी जगह पर पहुंचती है और एक युवक को कुचल देती है, जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। यूं तो ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता पर लगाया है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश में ये हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में मकरोनिया में विरोध प्रदर्शन किया था और होटल तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के होटल पर जेसीबी चल गई।
हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यहाँ 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने ना ही कोई जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं और न ही कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने इस गाँव की सूध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही सड़क निर्माण कर रहे हैं।